आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के जागीरपुरी में आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 28वें स्थापना दिवस पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। इस कैंप में लोगों की गई कई तरह की जांचें। अस्थायी लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित किए गए इस हेल्थ चेकअप कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG के साथ साथ और भी कई जाँच कराई गई, जिन्होंने लोगों की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सलाह भी दी कि वो कैसे खुद को फिट रख सकते हैं। इस कैंप में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर अपने स्वास्थ्य से संबंधित जांच करवाई। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि यह हेल्थ चेकअप कैंप उन लोगों के लिए भी लगाया गया है जो आर्थिक तंगी के कारण बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर जांच नहीं करवा पाते हैं। किसी को लेकर आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 28वें स्थापना दिवस पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लोगों की शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG और कई जांचें कराई गई। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजीव गोयल है। आज का सर जो क्या है पूरा मामला आनंद माया अस्पताल के अंदर जो लगाया गया कैनेपी, इसको क्या उद्देश्य है जनता के लिए? ये आनंद माया अस्पताल के 28वें स्थापना दिवस को मना रहे हैं। इसी विषय में एक मरीजों की सेवा के लिए एक मुफ्त कैंप लगाया गया है ताकि मरीज इस सुविधा का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और डॉक्टर प्रमोद का हमेशा से ये हो रहा है कि जितनी मैक्सिमम लोगों की मदद पहुंच सके, मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड की जा सके, तो सभी डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के एक संपूर्ण तरीके से, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, सबके डॉक्टरों विशेषज्ञ उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मरीजों को भरपूर लाभ मिल सके। सर, यहाँ मरीजों की बात करी जाए, किस तरह से मरीज अभी तक आए हुए हैं और उनको किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया है? मरीज सब तरीके के मरीज़ हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। दिमागी रोग के डॉक्टर को भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो मरीज़, हर तरीके के मरीज़ इस कैंप का फ़ायदा उठाया, ठीक है। और हम दवाई भी फ्री दे रहे हैं और थोड़ी जो जाँचें भी करा पा रहे हैं फ्री में, ताकि मरीज़ों को पूरा लाभ मिले। सुविधा की बात करी जाए, अभी जैसे आपने बताया कि दवा जो है, जो रिपोर्ट की बात कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड जो भी है, यहाँ पे आप फ्री को छोड़ा है। जो कुछ सुविधाएं हम फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो नहीं मैं कहूँगा सब कुछ हम फ्री दे रहे हैं, बट जितना हम कर सकते हैं उसमें कुछ लिमिटेड सुविधाएं मरीजों को। डॉक्टर्स की OPD सर्विस पूरी तरह फ्री है। मेडिसिन कॉमन सारी मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ जाँचों में फ्री दे रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर शशिभूषण कुमार गुप्ता है। मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। सर, यहाँ जो लगा हुआ है, आपके पास कितने पेशेंट हैं कि इस तरह से आपके पास आए हैं? उनको क्या क्या समस्या को लेकर आपने देखा है? अभी आपने देखा होगा बाहर बहुत भीड़ आई हुई है। मुझे लगता है कि 500 से 1000 लोग मिनिमम आए होंगे, ठीक है। मानसिक रोगों में खासकर डिप्रेशन, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम से लेकर स्ट्रेस, नशे से जो पीड़ित हैं, नशा छोड़ने के लिए वो लोग आ रहे हैं। सर दर्द, बार बार हाथ धोने का प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह की एंग्जाइटी प्रॉब्लम को लेकर लोग यहाँ पे हम लोगों से ट्रीटमेंट के लिए और सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं। उनको हम लोग काउंसलिंग भी दिए हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल करेंगे बातचीत के माध्यम से। जो लोग ज़्यादा बीमार लगे हैं कि नहीं, उनको दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ी है, तो वैसे लोगों को हम लोग दवा भी दिए हैं। सर, यहाँ देखा जाए, जिस तरह से आपने बताया कि क्या ये रोग बढ़ने के क्या रीजन है, आखिर क्यों इस तरह से होता है? आज के समय में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 3 कारणें प्रमुख रूप से हम लोग बीमारियों का मानते हैं। एक है जेनेटिक्स, अगर घर में, परिवार में किसी को इस तरह की बीमारियां होती है तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रेस। अगर आसपास में कोई इस तरह की घटना हो जाती है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर हम लोग ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं मानसिक स्ट्रेस की या फिर मानसिक समस्याओं की। इसके साथ साथ अभी जो सोशल फैक्टर्स हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव आते जा रहा है। मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद की समस्याएं हैं, नशा बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कम उम्र में बच्चे आजकल नशा करने लगे हैं। तो इन सब वजहों से भी मानसिक समस्याएं अभी बढ़ी हैं। अच्छा सर, इस चीज़ को खत्म करने के लिए क्या उपाय है? किस तरह से मानसिकता को खत्म कर? कुछ रेगुलर चीज़ें हम लोगों को करना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक रेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन में हम लोग 3-4 चीज़ें कहते हैं। समय पर सो जाएं, समय पर उठें, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, डाइट हेल्दी डाइट लें। बहुत ज़्यादा खाना भी, चाहे बहुत कम खाना भी नुकसान करता है, तो डाइट को, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, नींद सही समय पर लें, मोबाइल टीवी का यूज जितना कम हो सके करें, फैमिली टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं, ठीक है। एक नेटवर्क बनाएं कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो किन लोगों के पास जा सकता हूँ, किन लोगों से मदद ले सकता हूँ, और जब कभी भी ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से मिलने में हिचकिचाएं नहीं। पहले ये स्टिग्मा माना जाता था कि लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। आज अगर शादी की भी समस्या होती है, शादी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट होती है, बच्चे को पढ़ाई में स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो लोग अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाते हैं कि मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकता हूँ। अभी क्रिकेट में भी जैसे विराट कोहली को देखा होगा, उनका जी सर, क्या नाम है? आनंद माया हॉस्पिटल से हम बोल रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद कुमार सिंह। ये हॉस्पिटल का 28वां फाउंडेशन डे है और यहाँ पे आज हमने सोचा है कि जो हमारे गरीब भाई हैं, जो खर्च नहीं कर सकते, जो अच्छे डॉक्टर को सलाह के बिना बड़ी परेशान हैं, उनको हम फ्री सलाह दे रहे हैं। हमारे यहाँ आज के डेट में डॉक्टर सिद्धार्थ राव जी जो MS सर्जन हैं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ डॉक्टर समीर काट जी, डॉक्टर BR छाबरा जी MD मेडिसिन, डॉक्टर R प्रासर जी MD मेडिसिन, डॉक्टर राजीव गोयल जी MD बच्चों के डॉक्टर, डॉक्टर ममता छाबरा गायनिकोलॉजिस्ट, युक्ता आहूजा जी, डॉक्टर द्विवेदी जी, डॉक्टर सतेंद्र दहिया जी, अभी डॉक्टर एक शशि भूषण जी जो बिल्कुल वो हैं साइकेट्री के डॉक्टर हैं। ये सारा हमने आज के डेट में OPD फ्री किया है, साथ में ECG फ्री किया है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, HB1AC है, ये सब हमने फ्री किया है और लोगों का प्रयास किया है कि अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दिया सके। आनंद माया हॉस्पिटल जो बनाया गया है उसका भी सिर्फ यही मतलब है कि हम गरीबों की सेवा ठीक से कर सकें, सब पर ध्यान दे सकें। अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं और कितने पेशेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट की गई है? ट्रीटमेंट के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बड़े डॉक्टर हैं, अपने हिसाब से वो देख रहे हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि यहाँ लमसम 500 करीब में पेशेंट का नामांकन हुआ है। अभी तक 200 पेशेंट देखे जा चुके हैं। उनको फ्री सेवा क्या क्या उपलब्ध कराया जा रहा है? ब्रदर, मैंने बताया ही आपको कि ECG और आपका ECG हो गया, ब्लड शुगर हो गया, HB1AC हो गया, और साथ में कुछ मेडिसिन भी दे रहे हैं अपने पास से जो हम दे सकते हैं। क्या कोई ऐसी मेडिसिन जो उनको अवेलेबल होना चाहिए वो या फ्री में दे रहे हैं या बाहर से उनको लिख रहे हैं? जो हमारे पास हो सकता था, इतना लोगों के लिए जो मदद कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है वो लिख रहे हैं। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, बीमार न पड़े, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर भगवान न करे कि कोई बीमार पड़े। एक और आपको गुड न्यूज़ बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में सिर्फ बीमार ही लोग नहीं आते हैं, हॉस्पिटल में अच्छे लोग आते हैं। मतलब कि जिनको बच्चा होना है, हमने कम से कम 10,000 ऐसे बच्चा आनंद माया में 28 साल में हुए हैं कम से कम, जो स्वस्थ हैं और ठीक हैं और बड़े हो चुके हैं। और आज भी एक क्रम जारी है, जो डॉक्टर पहले आते थे वो आज भी आ रहे हैं। और वो उसकी सुविधा, जिसको बच्चा नहीं होता है, जिसको लिकोरिया, डिस्मोनोरिया या यूट्रस में प्रॉब्लम है, सारी सुविधा अपने पास मौजूद है और सबसे कम रेट में करते हैं। और सबसे बात बताएं आपको कि रात को 2 बजे ऑपरेशन करना है, तभी आपका ऑपरेशन 2 बजे रात को आनंद माया में किया जाएगा। डॉक्टर उस समय भी अवेलेबल होता है। अच्छा नहीं चल रहा था,
उन्होंने काउंसलिंग की हेल्प ली और उसके बाद उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया। तो इस तरह डेली रूटीन में भी अगर हम लोग कुछ समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें मदद लेनी चाहिए। क्या इस मामले को लेकर जनता के क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी मानसिकता को किस तरह से कम कर सकते हैं और जो आप उपाय बता रहे हैं उससे कितना जल्द से जल्द वो कंट्रोल कर सकते हैं? हमने जो भी उपाय बताया लोग ये फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की भाग दौड़, फाइनेंशियल स्ट्रेस या फिर सामाजिक समस्याओं की वजह से एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं अपनी बातों को, जिसकी वजह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तो फिर इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो लोग ओपन होकर अपनी बातों को दूसरों को बताएं कि हाँ, मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ और इसके लिए जो भी हेल्प है वो हम लोग दे रहे हैं। तो जब तक आप हेल्प नहीं मांगेंगे तब तक कोई भी हेल्प करने के लिए आपके पास मुश्किल होगा आपके पास आने के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर समीर काद है। मैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पिछले 12 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर, आज के क्या है ये कैनोपी किस वजह से लगा है? ये हमारा आज फाउंडेशन डे है। 15 फरवरी को आनंद माया शुरू हुआ था, तो आज 28 साल हो गए हैं, तो इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक तरीके से। इस वजह से एक ये फ्री हेल्थ कैंप हमने लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुड सर्विसेज और गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचे और हमारा एक बार सेलिब्रेशन भी हो जाए हमारे उसका हॉस्पिटल का। अभी तक देखा जाए कहाँ से कहाँ तक रोगी यहाँ आए हैं और क्या क्या चीज़ के यहाँ ट्रीटमेंट सही तरीके से फ्री कॉस्ट दिया जा रहा है? तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जैसे ECG, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सर। हाँ जी, हाँ, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो रूटीन हमारे लैब टेस्ट है वो भी 50% डिस्काउंट पे है, एक्सरेज भी 50% डिस्काउंट पे है। और काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी पेशेंट्स को हमने एडवाइस भी किए हैं, तो वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि ये एक ही दिन का लाभ है बेसिकली। आज फाउंडेशन डे है तो उसी के लिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स आए हैं। जो जनता है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जब भी आप बीमार पड़े तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी आएँ, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो चार्जेस भी बहुत कम हैं। और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएँ। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं बेचारे ना प्राइवेट जा पाते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा पाते हैं, उनका इलाज ही नहीं होता और वो परेशान होते हैं। तो मेरा तो इनको यही मैसेज है कि पेशेंट अगर कोई भी बीमार हो तो हॉस्पिटल आए, मतलब और इधर उधर ना आ जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।